हमारे सोसाइटी में जो बच्चों को डायपर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना, हमेशा हमने पड़ोसियों के ये दबाव डाला कि हम बच्चों को 40 रुपए के डायपर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 40 पैसे की अकल नहीं है इस समाज को इन डायपर्स को कहां पे डग करना है। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी वजह से आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं ना, मैं माफी चाहता हूं मेरी अल्फाजों के लिए। आपको कोई हक नहीं है कहने का कि आप इंसानों में शुमार है। इतने सारे फिरके बनाने में आप कामयाब हो गए ना, बस एक फिरका इस समाज को इंसानों का दीजिए। जितना कचरा आप देखोगे ना, जो घर में बना हुआ कचरा, शादियों का कचरा, एंगेजमेंट का कचरा, सोसाइटी का कचरा, दुकानों का कचरा, मोहल्ले का कचरा, गांवों का कचरा, पूरे इलाके का कचरा यहाँ पे इन्होंने खड़ा करके रखा है। किसी में इतनी शर्म नहीं है। रब्बे काबा की कसम, अगर आप मस्जिद के पहले साफ में भी बैठोगे ना और आपकी वजह से आपका पड़ोसी परेशान है, आपकी वजह से आपका गांव वाला परेशान है, आपको कोई हक नहीं बैठना है मस्जिद के पहले साफ में। अगर आप इस एरिया के इमाम है, किसी मस्जिद में बैठे हुए नमाज पढ़ा रहे ना, मेरे हिसाब से आपको कोई हक अपने आप को ये नहीं कहने का आप इस मस्जिद किसी मस्जिद के इमाम है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई साहिब कह के गए थे, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। 21वीं सदी में जब इंसान चांद पे भी पहुंच गए, बाकी सारे जो प्लैनेट्स पे जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी अवाम जो लिटरेट सोसाइटी है, सो कॉल्ड एजुकेटेड सोसाइटी, सो कॉल्ड द गेजेटेड ऑफिसर्स, everywhere you will find the students all over the Kashmir Valley. But right now I am capturing this very kind of view from the Kriri area. ये जो एरिया है ना, ये क्रीरी एरिया का है। अक्सर इस रास्ते से लोग आते जाते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी एडवांसमेंट होने के साथ साथ, टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ, हम इंसानों में दिमाग क्यों नहीं बन पाते हैं? हम कश्मीरियों में ये दिमाग क्यों नहीं आते? हमें इस चीज़ की डिफरेंस क्यों पता नहीं चलती है कि रास्ते पे कचरा फेंकना मना है, जबकि आप आगे वाले भी गाँव में जाओगे जिसको धौलपुरा कहते हैं, पीछे जाओगे जिसको क्रीरी कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में दोनों जगह है, हर जगह आपको बोर्ड दिखेंगे। वो म्युनिसिपल वालों के बोर्ड है या किसी ने लगाए हो बोर्ड, उन पे लिखा हुआ है कि सफाई का खास ख्याल रखिए। हमें जब भी कोई काम बोला जाता है हम उसको ओबे करते हैं, उसी ओबे की वजह से आप इसको भी देख सकते हैं। ये है हमारी ऑब्लिगेशंस, ये है हमारे राइट्स, और ये हमें वो ओबे वाला फॉलो जो हम हर किसी चीज को मानते हैं। मैं शेम करता हूं इस लिटरेट सोसाइटी को, मैं शेम करता हूं इस इलाके के रहने वालों को। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी वजह से आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, मैं माफी चाहता हूं मेरी अल्फाजों के लिए। क्रीरी इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, धौलपुरा इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, या वो लोग जो इस रोड पे अप डाउन करते, कम से कम अपने आप को आपको कोई हक नहीं है कहने का कि आप इंसानों में शुमार है। कश्मीर की अगर बात की जाए ना, हर घर में एक एक फिरका बना हुआ है, हर गांव में एक एक फिरका बना हुआ। कोई खुद को जन्नती कह रहा है, दूसरों को जहन्नमी कह रहा है। कश्मीर के किसी भी कोने में चले जाइए आप, हर जगह आपको फिरके मिलेंगे। लेकिन मेहरबानी करके मैं इन इंसानों से, इस 21वीं सदी के जो इंसान रहने वाले हैं ना, इतने सारे फिरके बनाने में आप कामयाब हो गए ना, बस एक फिरका इस समाज को इंसानों का दीजिए। एक फिरका इस समाज को इंसानों का दीजिए, उन इंसानों का जो खुद भी साफ रहते हैं ना और दूसरों को भी साफ रखने की तलकीन करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा गला घूंट रहा है इस वक्त, इतनी बदबू इस एरिया से आ रही है। मैं कहता हूँ ये लोग यार जिंदा कैसे है यहाँ पे? देखिए आप कितना कचरा, शायद इसको साफ ही नहीं किया गया। और इस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाएगी ना, यहाँ पे माशाल्लाह पुलिस स्टेशन क्रीरी है, एसटीएफ थाना क्रीरी है, तहसीलदार भी क्रीरी में बैठते हैं। आप भी कभी जहमत कीजिए मेहरबानी करके, इन बदकिरदार इंसानों को, इन बदबख्त सोसाइटी में रहने वालों को कभी इतना समझाए। अगर आप घर में शादी इधर से लेकर उधर तक करते हैं, डंडोरा पीटते आप समाज में, हम बड़ा सा बड़ी शादी कर देंगे। आपको अगर घर में बड़ी शादी करनी, आप करिए, धूमधाम से करिए, आपको दिया है अल्लाह ने, आप करिए धूमधाम से शादी। लेकिन इतना अधिकार आपको नहीं है कि आप घर का, शादी का कचरा, एंगेजमेंट का कचरा, रस्मों का कचरा लेकर आएंगे, फिर इस रास्ते पे फेंकेंगे और आप दूसरों को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। इन इंसानों का जीना हराम कर दिया, इस समाज का जीना हराम कर दिया, क्योंकि रास्ते से जितने भी चलने वाले लोग हैं, कसम से उनको तकलीफ होती जा रही है। जितना कचरा आप देखोगे ना, जो घर में बना हुआ कचरा, शादियों का कचरा, एंगेजमेंट का कचरा, सोसाइटी का कचरा, दुकानों का कचरा, मोहल्ले का कचरा, गाँव का कचरा, पूरे इलाके का कचरा यहाँ पे इन्होंने खड़ा करके रखा है। किसी में इतनी शर्म नहीं है वो किसी को ये बोले कि जो इस इलाके का कचरा, मेहरबानी करके इसको दफन कैसे किया जाता है।
और ये देखिए हमारे सोसाइटी में जो बच्चों को डायपर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना, हमेशा हमने पड़ोसियों के ये दबाव डाला कि हम बच्चों को 40 रुपए के डायपर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 40 पैसे की अकल नहीं है इस समाज को। इन डायपर्स को कहाँ पे डग करना है, इन डायपर्स को कहाँ पे दफन करना है, ये इस समाज को अकल नहीं है। और जो आने जाने वाले ना, उनमें भी इतनी जरा सी अकल नहीं है, वो कभी खड़ा हो जाएंगे। जो भी ये कचरा फेंकते, काश वो उनको पूछ सकते कि रास्ते पे आप कचरा नहीं फेंक सकते। हिंदुस्तान में जिस जगह पे ये कचरा जमा किया जाता है वहां पे एवरेजन 200 मिलियन टन्स उसको रिसाइकल किया जाता है, लेकिन कम से कम इतनी भी एक टेक्नोलॉजी रखिए, इन कश्मीर के दिमागों को भी आप रिसाइकल कीजिए, इस सोसाइटी में रहने वाले इंसानों के दिमाग को भी रिसाइकल कीजिए। कसम से रब्बे काबा की कसम, अगर आप मस्जिद के पहले साफ में भी बैठोगे ना और आपकी वजह से आपका पड़ोसी परेशान है, आपकी वजह से आपका गांव वाला परेशान है, आपको कोई हक नहीं बैठना है मस्जिद के पहले साफ में। अगर आप इस गांव के मुअज्जिन बन चुके हैं, आपको कोई नहीं हक है कि अपने आप को यह कह सकते कि मुअज्जिम है। अगर आप इस एरिया के इमाम है, किसी मस्जिद में बैठे हुए नमाज पढ़ा रहे ना, मेरे हिसाब से आपको कोई हक अपने आप को यह नहीं कहने का आप इस मस्जिद किसी मस्जिद के इमाम है। हालांकि मैं इन दोनों गांवों को ब्लेम नहीं करता हूं, ना मैं क्रीरी के रहने वालों को ब्लेम करना चाहता हूं, ना मैं दोलपुरा के इलाके के रहने वालों को ब्लेम करना चाहता हूं, लेकिन रिक्वेस्ट करता हूं अगर कोई दूर से आता रहे कचरा फेंकने के लिए आपके एरिया में, उसको पकड़िए, उसके गिरेबान को आप पकड़िए, हाथ पकड़िए और घसीट के ले जाए यहाँ पे पुलिस स्टेशन, उसको घसीट के ले जाए और उनको बताइए कचरा कहाँ पे फेंका जाता है। और आप साहिबान से इस चीज़ की गुजारिश है, मेहरबानी करके अगर आपके घर में कचरा निकलता है ना, रास्ते पे फेंकने की जरूरत नहीं है, उसको आप दफन कीजिए अपने घर पे या म्युनिसिपल वालों से राब्ता कीजिए, वो आपको डस्टबिन ला के फराम करते। इस एरिया में भी हमने बहुत सारे डस्टबिन देखे, खाली देखे, लेकिन यहाँ पे आप लोग कचरा दें। मैं पुलिस स्टेशन क्रीरी से इस चीज़ की इस्तिदा करता हूँ, STF से इस चीज़ की इस्तिदा करता हूँ, तहसीलदार क्रीरी से इस चीज़ की इस्तिदा करता हूँ, या वागोरा तहसीलदार से भी इस चीज़ की इस्तिदा करता हूँ। मेहरबानी करके इस इलाके का कभी मायना कीजिए और इस सोसाइटी को समझाइए। कभी आप देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ यहाँ पे, ये रास्ता है, मतलब यूँ समझिए ये रास्ता है, नेशनल हाईवे का काम दे रहा है इन लोगों को, लेकिन इतना सारा बड़ा हुआ। मैं इनके इस सोसाइटी के रहने वालों से भी इस चीज़ की इस्तिदा करता हूँ, मेहरबानी करके इंसानों की तरह इस समाज में रहे ताकि दूसरों को तकलीफ नहीं हो जाएगी। इतनी कड़क धूप है, रब्बे काबा की कसम, अगर इंसान सांस भी नहीं ले पा रहा है, वजह सिर्फ इसी चीज़ के, आप देख सकते हैं इतना कचरा जो यहाँ पे भरा हुआ। मेरी उम्मीद यही रहेगी आपसे, दोबारा जब भी आप किसी मौके पे आएंगे ना, इसको साफ कराइए और लोगों से भी इस चीज़ की इस्तिदा है कि अपने घर का कचरे को आप अपने घर में ही दफन कीजिए। और यहाँ के जो पंचायत से, लोकल पंचायत से, सरपंच से, BDCs है, DDCs है, उनसे भी इस चीज़ की गुजारिश है, मेहरबानी करके ये फंड्स बाकी चीज़ें लोगों को इंप्रेस करना आप छोड़ दीजिए। बड़े बड़े शहरों में जाके, बड़े बड़े स्टेज में जाके कभी लोकेलिटी का आके आप मायना कर दीजिए, आपको खुद पता चलेगा आपकी लोकेलिटी में कैसा माहौल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।